नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपने घर की एक ऐसी झलक दिखाने जा रहा हूँ जो सिर्फ ईंट और सीमेंट की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जो एक दिन सपना देखता है और फिर उस सपने को धीरे धीरे सच होते हुए देखता है। देख रहे हैं ये मुरारी भाई कैसे जो है यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ये मिस्त्री लक्ष्मी नारायण के भाई हैं और सहयोगी भी हैं। कैसे पाइपों के पास जमे हुए सीमेंट और उसको हटा रहे हैं। और ये देखिए हमारी मुमटी का ये दृश्य। आज हमारे घर में प्लास्टर का काम भी चलेगा। और सच बताऊं, घर बनने का यह वो समय होता है जब लगता है कि अब सपना आकार लेने लगा है। ये हमारी तीसरी मंजिल से बाहर का नज़ारा आप जो देख रहे हैं ना, अद्भुत लगता है पहाड़ों के ऊपर आकर। और मुमटी मुमटी पे अभी हमने जो है आयरन की सीढ़ी नहीं लगवाई है। वो सीढ़ी बन जाएगी ना, कोई भी आ जाएगा। और ये 3 टैंक हमारी मुमटी पे लग चुके हैं। और टैंक हमने लगाया है गंगा गंगा यानी बेक्टस बेक्टस यानी गंगा का बेहतरीन टैंक लगाया है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं कहूँ, ज़िंदगी में अगर सब कुछ आसान हो जाए तो फिर कहानी में मज़ा कहाँ रह जाता है। आज मौसम अचानक ऐसा बदल गया, आसमान में काले काले बादल छा गए। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बरसात शुरू हो जाएगी। अभी देखिएगा थोड़ी देर में आपको लगेगा कि एक तरफ प्लास्टर हो रहा है और एक तरफ मौसम कैसे करवट लेता है। ये टैंक की फिटिंग जो है महेश्वर भाई ने की है और बहुत ही बेहतरीन फिटिंग की है। आप इस फिटिंग में अगर कोई कमी हो तो कमेंट करके बताइएगा। महेश्वर भाई का नंबर चाहिए तो वो भी कमेंट में आप करिएगा। मैं आपको महेश्वर भाई का नंबर, जो हमारे प्लम्बर हैं, वो आपको दे दूंगा। जब बरसात का मौसम ऐसा लगा कि हो सकती है तो उस समय मन में बस एक ही सवाल आया, अगर बारिश हो गई तो क्या आज का काम रुक जाएगा। अक्सर ऐसा होता है, अगर आपके घर कोई काम हो रहा हो और बारिश का माहौल बन जाए तो लगता है अरे यार काम तो रुक नहीं जाएगा, मैं जो मजदूरी दूंगा वो बेकार तो नहीं हो जाएगी। और ये देखिए मैं टैंक में आपको पानी कितना भरा दिखा रहा हूँ। पानी कम ही भरा गया है क्योंकि ये बस चेक करने के लिए किया गया था। और ये ढक्कन देखिए कितना बढ़िया ढक्कन है गंगा टैंक का। आपको गंगा टैंक कितना पसंद आता है ये आप ज़रूर बताइएगा। जब हमें बारिश का मौसम भी देखा तो हमने काम नहीं रोका। मिस्त्री अपना काम करते रहे, मजदूर अपनी मेहनत करते रहे। क्योंकि घर बनाते समय एक बात समझ में आ जाती है, क्योंकि रुकने से मंजिल नहीं मिलती। अगर हम रुक जाते हैं तो वास्तव में मंजिल कहाँ मिलती है। जब मैं नीचे खड़ा होकर ऊपर देख रहा था तो एक अजीब सा दृश्य दिखाई दे रहा था। अभी तो मैं ऊपर हूँ लेकिन मैं उस समय की कहानी आपको बता रहा हूँ जब मैं ज़मीन पे खड़े होकर वो काम करते हुए देख रहा था। इस चारों ओर का दृश्य देख रहे हैं, लग रहा है मैं पहाड़ पे खड़ा हूँ। और देखिए ये नीचे का काम, कभी कभी मैं आपको वो सीन दिखा दे रहा हूँ। ऊपर मंजिल पर काम चल रहा है, कहीं प्लास्टर हो रहा है, कहीं मिस्त्री दीवार को बराबर कर रहा है। और ऊपर एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ है ताकि अगर बारिश भी आ जाए तो काम रुकने न पाए। ये बांस बल्लियां बांधी गई हैं। उस पर ऐसे लग रहा था जैसे एक सपना धीरे धीरे आकार ले रहा हो। हालांकि हमने एक पन्नी तो लाई है, बड़ी सी पन्नी, लगभग 10 मीटर लंबी पन्नी लाई है जिसकी चौड़ाई लगभग 2.5-3 मीटर होगी। वो हम रखे हैं, उसे टेंट की तरह अगर बारिश तेज हो तो ज़रूर बांध देंगे। लेकिन अभी ऐसी ज़रूरत शायद पड़ी नहीं। देख रहे हैं आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। और सच कहूँ दोस्तों, ईंट ईंट जोड़कर जो दीवार बनती है वही इंसान की मेहनत पहचान बनती है। और कभी कभी सोचता हूँ एक समय ऐसा भी था जब हम किराए के छोटे से कमरे में रहते थे। तब सिर्फ एक सपना था कि कभी अपना घर होगा। अगर आप भी किराए के कमरे में रहते हो तो याद करिएगा, आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि काश अपना भी एक घर होता, भले ही वो छोटा ही होता, चाहे झोपड़ी होती, लेकिन अपना होता। क्योंकि मकान मालिक की शर्तों से किराएदार इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको ये बात बार बार समझ में आती है कि काश अपना भी एक घर होता। और आज वो सपना धीरे धीरे सामने खड़ा हो रहा है। लेकिन दोस्तों घर बनाना सिर्फ पैसे का खेल नहीं है। सिर्फ पैसे से ही घर नहीं बनता है। घर बनता है धैर्य से, संघर्ष से और परिवार के साथ से। और मैं जब अधबने घर को देखता हूँ तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। ये देख रहे हैं खुले आसमान के नीचे शान से हमारा सुविधा टावर कैसे खड़ा है और क्या बेहतरीन दृश्य यहाँ का लग रहा है।
पुराने दिन मुझे वो याद आते हैं जब जेब में पैसे कम होते थे लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी होती थी, और शायद इसीलिए छोटे सपनों से कभी घर नहीं बनते, बड़े सपनों के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। याद रखिएगा दोस्तों कि छोटे सपनों से कभी घर नहीं बनते और बड़े सपनों के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। और आज जब हमारे घर में काम हो रहा है, प्लास्टर हो रहा है, तो दीवारें भी जैसे मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि कुछ ही समय बाद इन दीवारों पर रंग होगा, इन कमरों में रोशनी होगी और इन कमरों में हंसी गूंजेगी। मैं ऊपर खड़ा होकर दूर देखता हूँ। ये देखिए, आसमान में काले काले बादल हैं, हल्की हवा चल रही है और हमारे घर की छत पर मिस्त्री अपनी पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। उस समय दिल से बस एक ही बात निकलती है, ऐसा समय हो तो बस एक ही बात निकलती है दोस्तों, और वो ये है कि जो घर मेहनत से बनता है उसकी नींव में भगवान भी बसता है, कि जो घर मेहनत से बनता है उसकी नींव में भगवान भी बसता है। दोस्तों, घर बनाते समय सबसे बड़ी चीज़ होती है सब्र, क्योंकि घर एक दिन में नहीं बनता। आज प्लास्टर, कल पुट्टी, फिर रंग, फिर फिनिशिंग, मतलब लगातार काम होता है। अब अपने ही घर की मैं बात करूं मैं तो दोस्तों, ये घर बनते हुए 7 महीने हो गए हैं और अभी कैसा आपको दिख रहा है, अभी कितने दिन लगेंगे मुझे खुद नहीं पता है, कितना पैसा लगा मुझे खुद नहीं पता है। भाई काफ़ी पैसे लग चुके हैं और घर है कि अभी फिनिश होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक के बाद एक पैसे लग रहे हैं और उसका इंतजाम करना टेढ़ी खीर होती जा रही है। लेकिन जब सपना आदमी देखता है तो पूरा करने के लिए कोशिश करनी भी ज़रूरी होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम होता है, लेकिन हर दिन सपना थोड़ा थोड़ा पूरा भी होता है। ये देखिए, मैंने ऊपर से दिखाया कि मिस्त्री कैसे बाड़ बांध के उस पर खड़े हैं और बांस बल्लियों को बांध रहे हैं ताकि मजबूती के साथ वो खड़े रहें और उस पर चढ़ के वो अपना काम कर सकें। आज जब मैं इस घर को देखता हूँ तो मुझे लगता है ये सिर्फ मकान नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी की कहानी है। हर दीवार में मेहनत है, हर कमरे में उम्मीद है और हर कोने में परिवार का प्यार है। ये देख रहे हैं दोस्तों, ऊपर से देखने से लग रहा है कि हम किसी पहाड़ी एरिया में आ रहे हैं। चारों ओर का दृश्य, ये जो मैंने शूटिंग की है ना, वीडियो जो बनाया है, ये आईफोन 17 प्रो से बनाया है। नारंगी कलर का आईफोन हमारा है, बहुत ही बेहतरीन दृश्य लेता है और इसी से हम ये ब्लॉग बनाते हैं। अगर आपको इस फ़ोन की वीडियो और भी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही स्टोरी नुमा, कहानी नुमा आपको ब्लॉग दिखाते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे दिल से शायद इसीलिए एक बात निकलती है, मकान ईंट और सीमेंट से बन जाता है मगर घर बनने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। दोस्तों, ये जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं उस मकान का ये सीन देखिए। हम इस मकान से, घर से बाहर निकलते हैं, देखिए कैसे, और कैसे मैं आपको इधर देखिए, एक तरफ बगिया है और बारिश भी शुरू हो गई है। देख रहे हैं, बाहर मेरी स्कूटी खड़ी है ब्लू कलर की, बारिश में भीग रहा है, और उधर है हमारा एक और बाइक खड़ी है, हीरो सुपर स्प्लेंडर, और इधर बारिश का जानदार मौसम। ये देख रहे हैं दोस्तों, आज मौसम भी हमें डराने की कोशिश कर रहा था। बादल थे, बारिश का डर था और बारिश होने भी लगी थी, लेकिन हमने काम नहीं रोका, क्योंकि जो इंसान मुश्किलों से डर जाए वो कभी अपने सपनों का घर नहीं बना सकता। आज जब मैं ऊपर से नीचे देख रहा था तो मुझे लगा कभी कभी ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है। नीचे से देखने पर सब अधूरा लगता है, लेकिन ऊपर से देखने पर पता चलता है सब कुछ धीरे धीरे पूरा हो रहा है। और अंत में बस एक बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपके दिल में भी कभी अपना घर बनाने का सपना है तो याद रखना, रास्ता थोड़ा लंबा होगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप भी अपने अधबने घर के सामने खड़े होकर कहेंगे, आज नहीं तो कल मंजिल ज़रूर मिलेगी।